वस्तुतः अर्जुन को एक निमित्त बनाया था भगवान कृष्ण ने अपनी उस लीला के लिए, जो विश्व को उन्होंने गीता उपदेश रूपी, गीता ज्ञान रूपी एक दिव्य उपहार अपने अवतार काल में लीला संवरण से पहले देना था, वो दिया। अर्जुन ने लगाम सौंपी थी। महाभारत की युद्ध भूमि इस बात की भी साक्षी रही कि अर्जुन ने लगाम सौंपी और भगवान कृष्ण ने अर्जुन की सारी चिंताओं का भार अपने ऊपर लिया। बात जो चल रही थी उसी को लेकर समापन करते हैं कि कुंती ने जब सब कुछ बता दिया था कर्ण को कि तू कौनते है कर्ण, और तब जब कर्ण ने कहा था कि चाहती क्या हो इस समय, मुझे पहले ये ना बता करके मुझे इस समय आपने क्यों दुविधा में ला खड़ा किया। तब कुंती ने कहा था मैं चाहती यही हूं कि कौनतेय हो तो अपने भाइयों के पक्ष में आ जाओ, पांडवों के साथ आ जाओ। कर्ण ने कहा इस समय बहुत देर हो चुकी है, अब यह संभव नहीं है, अब मैं दुर्योधन को धोखा देकर इधर जाऊं। हां, इतना वचन दे सकता हूं। ये बात चली थी कि कर्ण निश्चिंत था और निश्चित था कि अर्जुन मेरे हाथों बचेगा नहीं। हां, इतना अवश्य वचन दे सकता हूं कि आपने सदा अपने 5 ही पुत्र माने हैं, आपके 5 पुत्र महाभारत युद्ध के बाद भी सुरक्षित रहेंगे। अर्जुन को छोड़ करके बाकी के 4 कोई भी मेरे सामने आएगा मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, ये वचन देता हूं। और ऐसा हुआ भी था, लगभग सभी को कर्ण ने कहीं ना कहीं पछाड़ा, लेकिन जान से नहीं मारा। युधिष्ठिर तक भी एक बार कर्ण के उसमें आए, लेकिन कर्ण ने छोड़ दिया था कि मैं वचन दे चुका हूं। वचन का महत्व था, मैं वचन दे चुका हूं। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया अर्जुन यदि मेरे सामने आएगा उसे छोड़ूंगा नहीं। हां, यह निश्चित है कि यदि अर्जुन मेरे हाथों मारा गया उसके बाद मैं आपके पक्ष में आ जाऊंगा, आपके 5 पुत्र सुरक्षित रहेंगे, और अगर मैं अर्जुन के हाथों मारा गया तब तो आपके 5 हैं ही हैं, 5 ही माने। कर्ण में इस शक्ति थी, अमोघ शक्ति थी। भगवान कृष्ण, जो बात आई कि भगवान कृष्ण इस बात को लेकर के कुछ विचार में रहते थे कि अगर कहीं कर्ण ने रात में भी वो अमोघ शक्ति अर्जुन का नाम लेकर चला दी तो मेरे वश में भी नहीं रहेगा कुछ। और एक बार ऐसा जब हुआ कि घटोत्कच को भगवान कृष्ण ने प्रेरित किया, कौरव पक्ष पर पूरी तरह से छा गए घटोत्कच अकेले अपनी मायावी शक्तियों से। कौरव पक्ष की सेना बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रही थी, सब कुछ हिल रहा था। और तब दुर्योधन कर्ण के पास भागा भागा हुआ आया, ये कहने के लिए कि कर्ण तेरी अमोघ शक्ति कहां है। दुर्योधन ने कहा, कर्ण ने कहा दुर्योधन एक बात ध्यान से सुन, और कुछ भी कहेगा मैं तेरी हर बात मानूंगा, लेकिन अगर ये कहेगा कि अमोघ शक्ति अर्जुन को छोड़कर मैं कहीं और प्रयोग करूं, ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। दुर्योधन ने कहा अरे पगले, अगर आज ही घटोत्कच ने सारी कौरव सेना को तहस नहस और समाप्त कर दिया तो अमोघ शक्ति लेकर घूमते रहना अर्जुन के लिए इतने दिन तो हो ही गए, अब तक क्यों नहीं किया। आपस में कुछ ऐसे उनका विवाद हुआ और अंततः कर्ण ने दुर्योधन की बात माननी पड़ी और कर्ण ने उस दिन अमोघ शक्ति
घटोत्कच के नाम से चला दी। मायावी था, नहीं दिख रहा था, लेकिन अमोघ शक्ति तो जिसके नाम से चलनी थी तो मरना ही था। घटोत्कच मारा गया। पांडव पक्ष कुछ उदास बैठा था, पांचों भाई उदास बैठे थे। भीम का पुत्र था घटोत्कच। अचानक भगवान कृष्ण आ गए, जहां पांचों भाई बैठे थे कुछ निराश उदास से। अचानक भगवान कृष्ण आए और आकर अर्जुन को उठा लिया, इशारा करके उठाकर गले लगा लिया और एक शब्द बोलने लगे भगवान कृष्ण, अब मेरा अर्जुन बच गया, अब मेरा अर्जुन बच गया। बार बार एक ही शब्द, अब मेरे अर्जुन को कोई नहीं मार सकता युद्ध में। तब भीम ने कहा, कि भीम का पुत्र था घटोत्कच, भीम ने कहा, केशव कैसी कैसी लीला करते रहते हो? हमारा युवान बेटा, इतना बलवान बेटा, जो कौरव पक्ष को समाप्त करने के लिए आज तत्पर था, वो मारा गया, और आप? तब भगवान कृष्ण ने कहा, भीम सच ये है कि जब तक कर्ण के पास अमोघ शक्ति थी, तब तक मैं रात को भी यही ध्यान देता रहता था कि कर्ण की बुद्धि भ्रमित रहे कैसे, और कर्ण रोज सोच के आता था आज अमोघ शक्ति चलाऊंगा अर्जुन के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण की माया रोज कर्ण को भुला देती थी, रोज भूल जाता था। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भीम मैं तो रात को भी सोता नहीं था और ये ध्यान रखता था कहीं शक्ति चल ना जाए, और आज वो शक्ति घटोत्कच पर चल गई। अब मैं इस विषय को लेकर निश्चिंत हूं, अब अर्जुन का कोई वध युद्ध में नहीं कर सकता। अब देखें, अर्जुन ने यदि लगाम छोड़ी भगवान कृष्ण पर, ऐसी एक घटना नहीं है, महाभारत युद्ध, महाभारत ग्रंथ न जाने कितनी ऐसी घटनाओं का साक्षी है कि पांडव यदि युद्ध में जीते तो केवल और केवल इसलिए जीते कि भगवान कृष्ण उनके पक्ष में थे। और ये कारण था कि जब युद्ध के बाद पांचों पांडवों में एक होड़ सी लगने लगी, कहीं अर्जुन ने कह दिया कि युद्ध में मेरा गांडीव चला तो ही तो युद्ध जीत पाए हम। भीम ने कहा, नहीं, मेरी गदा का कमाल था ये महाभारत युद्ध जीतना। सब अपनी अपनी हाँकने लगे, सब अपने अपने लगे, और भगवान कृष्ण एक कोने में खड़े सुन रहे थे कि जब सब कह रहे थे मेरे गांडे, मेरी तलवारें, मेरा ये, भगवान ने कहा कि आपस में उलझो नहीं, चलो थोड़ा टहलाते हैं। पांचों को साथ ले लिया, चलो टहलाते हैं, थोड़ा बाहर भ्रमण करते हैं, छोड़ो इस विवाद को कि किसके कारण जीता युद्ध। अब सीधा तो कह नहीं सकते थे ना कृष्ण कि अरे पगलो, युद्ध जिसके कारण जीता वो तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। ये तो कह नहीं सकते थे। बड़े ढंग से कहा चलो थोड़ा भ्रमण कराते हैं।